गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बी लाइक एन एम्प्टी कप। दोस्तों, आज अपनी बिजी शेड्यूल में पेरेटो टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। इसलिए क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसकी चिंता नहीं है। सिर्फ प्रयास रहता है सीखें, करें और सिखाएं। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कभी कुछ करना चाहते हैं तो एक एम्प्टी कप की तरह हमेशा रहना चाहिए। जैसे इस कप में हम कोई भी चीज भर सकते हैं क्योंकि ये कप खाली है। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में आपको भी और हर किसी को पर्सनल ग्रोथ जब भी करनी है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि ग्रोथ तभी होगी जब हम सीखने को तैयार होंगे और अपने कप को खाली रखेंगे। सेल्फ जीरोलाइज करना पड़ेगा। आज हम चाहे किसी भी फील्ड से हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या मीडिया से हों, एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अपने कप को खाली करना है, सेल्फ जीरोलाइज करना है। अगर हम अपनी डिग्रियों को आगे रखेंगे, मास कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट या कोई भी हम डिग्री कहते हैं, तो ध्यान रखना है, एमबीए कहते हैं, सेल्स के हेड कहते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो सेल्फ जीरोलाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, हर बार वो हमें कहता है सर जीरो चेक कर लीजिए, और हम बड़े खुशी से कहते हैं हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल्फ जीरोलाइज करें और अपने ज्ञान को हम अक्सर डॉक्टर, इंजीनियर, जैसे मैंने पहले कहा, टीचर, मीडिया पर्सन, इस नॉलेज को एक तरफ रखें, दरकिनार करें। और नॉलेज का भंडार हम सभी में होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वी नो वी थिंक वी नो द आंसर्स। दूसरों को हम सुनते ही नहीं है। अपनी राय, ज्ञान और अनुभव से हम मस्त रहते हैं कि हमें कुछ जरूरत नहीं है कुछ भी नया सीखने की। डिजायर टू इम्प्रेस जब हमारे अंदर होती है तो हम हावी हो जाती है हम पर, और हम कुछ सीखने को तैयार नहीं होते हैं, अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। और हमेशा याद रखें, एक बच्चा बहुत ही अच्छा लर्नर होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से सीखता है। हमेशा लर्निंग पर उसका फोकस रहता है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है, और वो अपनी चीज़ों को सुनता भी है, समझता भी है, पूछता भी है। यही एटीट्यूड अगर हम अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे, दूसरों की बात अच्छे से समझ पाएंगे, और सिर्फ अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए नहीं, हम बिजी हैं ऐसा सोचने से नहीं, हमारे पास सुनने से पहले हर समय जवाब होता है। कोई भी बात किसी की सुनने से पहले हम अक्सर उसका जवाब जानते हैं, ये ऐसा सोच रखते हैं हम। यहां पर अपने खाली कप के सिग्निफिकेंस को हमें जानना पड़ेगा। क्यों कह रहे हैं हम ये बात? आप कह सकते हो कि अरे मेरे को तो इतनी नॉलेज है, आपका एक थिंकिंग हो सकती है, यस। पर अगर कुछ नया सीखना है तो सेल्फ जीरोलाइज करना पड़ेगा और अपने कप को खाली करना पड़ेगा। अपनी बात की सिग्निफिकेंस के लिए जैपनीज जैन मास्टर की 1860 की कहानी से हम बात करते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैन बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले जैन मास्टर नैन इन की कहानी है, जो जापान में मेजी एरा में हुए थे। जैन क्वान एक कहानी के माध्यम से स्टूडेंट्स की नॉलेज, क्योंकि उनकी कितनी डेप्थ है, कितना उन्होंने सीखा है अब तक, उसको टेस्ट करता है, और हम भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस स्टोरी को शेयर करने का माध्यम है कि एक बार दोबारा अपने नॉलेज को हम रिविजिट करें, रीलर्न करें और अनलर्न करें। माय डियर फ्रेंड्स, जैन मास्टर नैनिन की कहानी बी लाइक एन एम्प्टी कप हम सभी के लिए बहुत अच्छी तरह रिलेट करती है। 1860 के दशक में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने बहुत सारे कल्चर्स का अध्ययन किया, सीखा, जाना। उनको बहुत इंटरेस्ट था नई नई बातें सीखने का। पर प्रोफेसर साहब में एक बहुत अच्छी खूबी थी। प्रोफेसर साहब को लगता था कि उनको बहुत नॉलेज है और बहुत ज्ञान है। वो बहुत रुचि रखते थे अपने ज्ञान को लोगों को बताने में। अब जैन मास्टर का अपनी एरिया में, अपनी फील्ड में बहुत नाम था, बहुत प्रतिभाशाली थे,
जैन को प्रैक्टिस करते थे और जानने की इच्छा रखना चाहते थे प्रोफेसर साहब, तो इन्होंने सोचा कि वो जैन मास्टर नैनिन के पास जाएं और उनको पर्सनली मिलें और उनसे वो सारी जानकारी हासिल करें। जैन मास्टर बहुत मिलनसार आदमी थे, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी तरह लोगों को मिलते थे और प्रभाव डालते थे। जैन मास्टर ज्ञानी थे, वो जानते थे प्रोफेसर साहब के बारे में। तो उन्होंने बोला, प्रोफेसर साहब आप बताइए, आप अपने बारे में कुछ हमें नॉलेज दीजिए और मैं सुनना चाहूँगा आपसे, कुछ शेयर करें। क्योंकि जैन मास्टर जानते थे प्रोफेसर साहब को तो बस मौके की तलाश है, और मौका मिलते ही प्रोफेसर साहब लग गए अपने बारे में बताने। इधर का ज्ञान, उधर का ज्ञान, सब जगह का ज्ञान उन्होंने सुनाना शुरू किया। जैन मास्टर बिल्कुल शांत स्वभाव से सुनते रहे। प्रोफेसर साहब जैन के बारे में बताने लगे कि मैंने सुना है, मेरी ऐसी सोच है, मेरी राय है। मतलब वो जो नया सीखना चाहते थे उस पर भी अपनी राय और अटकलें लगाने लग गए। जैन मास्टर बहुत देर तक चुपचाप सुनते रहे और प्रोफेसर साहब अपना ज्ञान बांटने में लगे रहे। जैन मास्टर ने कुछ नहीं बोला। जैन मास्टर थोड़ी देर बाद बोले, मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। मुस्कुराते हुए जैन मास्टर बोले, मेरी चाय बहुत चर्चित है, लोग बहुत पीना चाहते हैं मेरी चाय। प्रोफेसर साहब ने बोला, चलो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। जैन मास्टर चाय लेकर आए और चाय डालने लगे, मुस्कुराते रहे। इतने में प्रोफेसर साहब बोलते रहे और अपने बारे में बताते रहे। जैन मास्टर चुपचाप मुस्कुराते रहे और चाय डालते रहे। चाय कप से बाहर गिरने लगी और गिरते गिरते बहते हुए प्रोफेसर साहब के पास जब बिल्कुल ऑलमोस्ट आ गई तो प्रोफेसर साहब थोड़े से तिलमिलाए, पर अपने आप को शांत रखकर बोले, रुकें, आप क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे कि कप भर गया है? इसमें अब कोई भी चाय डालनी बेकार है। आप कुछ भी डालें, इसके अंदर अब नहीं आ सकता, तो क्यों डाल रहे हैं आप? जैन मास्टर बड़े शांत भर से मुस्कुराए और प्रोफेसर साहब की तरफ देखा। जी, आपने सही कहा। आपने जो भी कहा, जैन के बारे में बताया, सीखने आए हैं और आपको लगता है कि मुझे सब मालूम है। आप भी इस कप की तरह हैं, भरा हुआ। तो फिर आपको क्या जरूरत है सीखने की? आप मेरे पास तभी आइएगा जब कप खाली हो। ये बात प्रोफेसर साहब को समझ में आ गई। जैन मास्टर बोले, आपने कप खाली किया ही नहीं और सीखने आए, अपनी राय और अटकलें देने आए। सेल्फ जीरोलाइज करना बहुत जरूरी है। तो मालूम है, अच्छा है, बिल्कुल सही है, पर अपने स्किल्स को, नए तरीके को जानने और सीखने के लिए आपको अपने कप को खाली करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी बात कई नॉलेज वाले दोस्तों को खटक सकती है, अच्छी नहीं लग सकती, पर यह सत्य है। कठोर है पर सत्य है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, एक्नॉलेज करें कि आपको नहीं आता और पिछले ज्ञान को भूलकर नया सीखने का प्रयास करें। अपने कप को खाली करें, ओपन माइंड से सुने। लर्निंग एंड ग्रोथ तभी होगी जब खुला दिमाग होगा और आप आराम से नए विचारों को आने देंगे, जगह देंगे, उनको स्पेस देंगे। ज्यादा सुने और नए व्यक्ति से, सामने वाले को रिस्पेक्ट दें, वैल्यू करें। उससे क्या मिलने वाला है? दोस्तों, आइए निकल पड़े नए ज्ञान को अर्जित करने, नई जर्नी की ओर। लाइक एन एम्प्टी कप, खाली करें अपने कप को। द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ आर एंडलेस विथ ओपन माइंड। स्टे हम्बल, चेंज के लिए तैयार रहें और आगे बढ़ते रहें। विश यू वेल्थ।